पारस जल्दी सबको बोल दो ज्वाइन कर ले। आज ईएमआई का कोई क्लास नहीं है आपका? नो सर, अभी मैसेज आया ना। या तो ऐसा करते हैं अपन इसको थोड़ा कंटिन्यूस कर लेते हैं अगर क्लास नहीं है ना। अपनों को वैसे भी एक लेक्चर चाहिए था मुझे। इसके लिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं और मैं तो भूल गया, थोड़ा कंपनसेट करने के लिए कोर्स को। ठीक है। लेट सबको आ जाने तो सबको बोल दो कि अभी क्लास कंटिन्यूस होगी ना, तो अभी नो ईएमआई की कोई क्लास नहीं है, तो ठीक है सबको बोल दो फटाफट आ जाए। बोल दिया है सर। या सबको बोल देना 14 ही बच्चों को कि सब आ जाए, एक्स्ट्रा क्लासेस है, मतलब इसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा क्लास को। ठीक है। ओके सर। सर कब तक लोगे सर क्लास? हाँ 2:30? हाँ 2:30 तक ले लेते हैं, 2:30 40। हाँ ठीक है, तो जल्दी सबको बोल दो कि सब आ जाए, इसकी अटेंडेंस होगी सर आपकी। 2:30 तक। हाँ 2:30 तक कर लेते हैं सब, पर जल्दी बोलो पर सब। सर मतलब 2:30 तक। या 2:30 तक ओके। ठीक है सबको बोल दो जल्दी आ जाए, उनकी अटेंडेंस अगर मैं नहीं दूंगा, अगर वो जितने पहले बच्चे ज्वाइन थे उतने नहीं आए थे, इसलिए स्पेशली बोल देना सबको, है ना। मैं वेट कर लेता हूँ 2 से 3 मिनट। एक्चुअली क्या, ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा मैग्नेटिक का जो अपन पढ़ रहे हैं ना, तो उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट कर पाएंगे अपन। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं बाउंड्री कंडीशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए अपन जो बाउंड्री कंडीशन देखी थी, उसमें जो फॉर्मूला यूज किया था, एक तो डी यूज किया था, ठीक है, लाइन इंटीग्रल, और दूसरा कौन सा यूज किया था, कौन बताएगा? सरफेस इंटीग्रल। या डी डॉट डी एस, डी डॉट यस सर। डी एस है ना, इज सॉरी डी एस, ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया। डी डॉट डी एस इज इक्वल टू साई, ठीक है, टोटल फ्लक्स, और क्यू भी बोल सकते हो इसको, क्यू इनक्लोज चार्ज। तो ये दो फॉर्मूला अपनों ने यूज किया था ना, तो ये दोनों दोनों जो फॉर्मूला है ये अपनी मैक्सवेल इक्वेशन को भी बताती है, इंटीग्रल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन को भी बताती है ना। तो सिमिलरली मैग्नेटोस्टैटिक में अगर बाउंड्री कंडीशन अगर ड्राइव करना करना चाहते हैं, तो अपन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो इसके लिए अपनों ने ड्राइव किए थे। एक तो एच डॉट डी एल है, इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू साई, साई फ्लक्स, फाई फ्लक्स क्या, करंट सॉरी, है ना, करंट आई, है ना, आई। और एक और कौन सा फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू हाउ मच, कौन बताएगा कितना होगा यहाँ पे? सर ये सही होगा सर। जल्दी बोलो, क्लोज है। मैग्नेटिक फील्ड में जो इंटीग्रल है वो क्लोज है, अगर ओपन होता तो मैं जरूर कुछ फाई लिख देता। अब बताओ कितना होगा? हाउ मच? अरे अंडा, जीरो। जीरो। यस, क्यों अच्छा। जीरो? क्योंकि देखो ना, क्लोज लूप अपन यूज कर ली है। अगर कोई फील्ड अगर क्लोज लूप बना रही है, इसका मतलब कि आपने जो मैग्नेटिक फील्ड यूज की हो पूरा क्लोज लूप ही है ना। और क्लोज लूप में अपन यस सर। जानते हैं कोई सोर्स कोई सिंक नहीं होता, जब कोई सोर्स सिंक ही नहीं है पिक्चर में, तो जो टोटल फ्लक्स थ्रू आउट दी बोथ सरफेस और वॉल्यूम, जीरो। हाउ मच, कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए जीरो। वॉल्यूम के जीरो। अकॉर्डिंग। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग जीरो। क्लियर है सबको? यस सर। इन केस अगर मैं इंटीग्रेशन में यहाँ पे पूरा नहीं करता, सरफेस नहीं लगाता यहाँ पे, जो सरफेस इस प्रकार की नहीं लगाता, उस केस में अपन कह सकते थे कि फाई होगा। ठीक है, ये डबल इंटीग्रेशन दे दिया होता तब मैं यहाँ पे फाई कह देता। क्लियर है सबको? क्लोज नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से
अपन यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन यूज कर रहे हैं वो क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हैं ना, तो क्लोज सरफेस के लिए, एक मिनट इसको रब करना पड़ेगा मुझे, क्या हो रहा है इसका, ओके। तो दिस इज योर क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू हाउ मच, तो दो बाउंड्री कंडीशन अपन को जो यूज करनी वो इसके लिए दोनों फॉर्मूला यूज करनी और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के लिए, ठीक है भैया। तो अब क्या करते हैं, इसको सबसे पहले अपने को बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ेगी, तो अपन क्या लेते हैं, ये एक बाउंड्री लेते हैं इस प्रकार की, ठीक है। एक मीडियम ले लिया जिसका μ1 है और दूसरा मीडिया ले लिया जिसका μ2 है। μ1 μ2 मतलब समझ रहे हो आप क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन यस की जो सर। वैल्यू है कांस्टेंट रखी है अपना ने, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन के बराबर है, बिकॉज अपन मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो उसका एप्सिलॉन 1 है और इसका एप्सिलॉन 2 है, जो है वो क्या है, फ्री स्पेस के बराबर ही होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक मटेरियल रहता है ना उसका एप्सिलॉन हमेशा शायद कभी कभी एप्सिलॉन नोट के बराबर भी होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि एप्सिलॉन नोट के बराबर है, ओनली मैग्नेटिक मटेरियल की बाउंड्री कंडीशन अपन डिफाइन कर रहे हैं। एक मिनट है ना, मैं चार्ज लगा। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने μ1 μ2 लिया है, जो मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन ली है, ठीक है। तो अपन भी यहाँ पे μ1 μ2 ले रहे हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने बता दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जब अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ली थी तो वहाँ पे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 यूज किया था, यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड ले रहे हैं इसलिए μ1 μ2 यूज कर रहे हैं, ठीक है। आज पे डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। अब अपन डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड फर्स्ट मटेरियल, योर मैग्नेटिक फील्ड इन फर्स्ट मटेरियल एंड सेकंड में क्या होगी, इसको नाम देते हैं क्या, H1, और इसको नाम दे देते हैं H2, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी दो कंपोनेंट होंगे, रिजोल्व करना मैंने बताया था लास्ट टाइम। तो H1 H2 को किस प्रकार से रिजोल्व कर सकते हो, देखो, दिस इज योर टेंजेंशियल कंपोनेंट और दिस इज योर नॉर्मल कंपोनेंट, ओके। तो यहाँ पे जो एंगल ले रहे हैं अपन वो ले रहे हैं नॉर्मल से, तो दिस इज योर सो कॉल्ड थीटा 1, और यहाँ पे अपन जो इसका नॉर्मल कंपोनेंट डिफाइन कर रहे हैं सेकेंड मीडियम में, वो क्या होगा, यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं पहले H1 और N1 है ना, ये N एक्चुअली N1, ओके। और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, तो इसे क्या बोल देंगे अपन, H2, H2 ओके। और इसको क्या बोलेंगे, HN1। ठीक है। और ये एंगल थीटा 1 है, तो ये एंगल क्या होना चाहिए, नॉर्मल के साथ। ये पता है ना, मैंने दो चीजें बताई थी, एक तो आपको बताया था इंटरफेस और दूसरा नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ एंगल ले रहे हैं, तो ये इंटरफेस के साथ नहीं लिए, इंटरफेस का मतलब इस टेंजेंशियल कंपोनेंट के साथ। टेंजेंशियल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि ये इसके टेंजेंशियल ही है, मतलब मैंने पूरा नहीं बताया, ये थोड़ा टिल्ट है, लेकिन ये टेंजेंशियल ही होता है, ऐसा होता है बिल्कुल टेंजेंशियल, दोनों सरफेस एक जैसी होती है, ये इस प्रकार का टेंजेंशियल कंपोनेंट आता है। दिस इज योर सो कॉल्ड Ht1 और दिस इज योर Ht2, ओके। तो इस प्रकार का इन्होंने किया है रिप्रेजेंट इस प्रकार का, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी, लेकिन अपन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन में यूज किया था वही कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा 2, ओके। तो अब देखो, अगर अपनों ने ऐसा कुछ बनाया है तो अपन यहाँ पे जो अपनों को परफॉर्म करना है वो कौन सा लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करना है, आइडियल वाला, ठीक है। अब ये अगर बाउंड्री है, इसका मतलब ये बाउंड्री इधर भी फैली हुई होगी, बोलो बताओ। यस सर। तो दिस इज योर μ1 की बाउंड्री और दिस इज योर μ2 की बाउंड्री, क्लियर है सबको, है ना। ये रेड यस रेड सर। पोर्शन, दिस इज योर रेड रेड पोर्शन, जो दूसरी एक मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल है ना।
तो ये दूसरे मटेरियल के दोनों के बीच में कोई सरफेस होगी, इस प्रकार की सरफेस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूँ, देख लेना। दिस इज योर बाउंड्री, तो ये बाउंड्री सरफेस है, दिख रहा है सबको, ठीक है ना। यस सर। तो अभी तो फिर अपनों को लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करना है। तो लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करने के लिए अपन सेम जो कॉन्सेप्ट अपन ने यूज किया था वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंपली वे में लिख देता हूँ अपने, दिस इज योर लूप, ओके। क्योंकि जो अपने को लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करना है h डॉट डी एल का, तो उसके लिए अपने को लाइन लेनी पड़ेगी, क्लोज पाथ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एल है तो अपन इसको यहाँ पे एल पाथ बोल देते हैं, दोनों बाउंड्री। दिस इज योर μ1 और दिस इज योर μ2। अब यहाँ पे जो करंट जो फ्लो हो रहा है उनका डायरेक्शन क्या लिया इन्होंने, करंट का डायरेक्शन देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है ना, तो अपन भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही ले लेते हैं। दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ लूप। अब यहाँ पे यहाँ की जो हाइट है वो कितनी लेते हैं, डेल बी ले लेते हैं, बी, और ये कितनी हो जाएगी, डेल एच, ठीक है। दिस इज योर डेल एच, स्मॉल एच है ना, ध्यान रखना ये हाइट है। तो ये वाली हाइट कितनी होगी केवल इस बाउंड्री के आसपास, डी एल एच बाई टू, डेल एच बाई 2। डेल एच बाई, ओके वो छोटा हो गया है, तो ये हो जाएगा डेल एच बाई टू एज वेल, है ना। तो दोनों हो गए, ठीक है। अब ये मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से लेना है। अब लाइन इंटीग्रल करना तो मैंने बताया था आपको, तो अपन डायरेक्टली यहीं पे फॉलो कर लेते हैं उस चीज को, है ना। तो यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, तो लाइन इंटीग्रल अपन फॉलो करेंगे, उसको करने के लिए क्या करते हैं, कौन बताएगा, एनीवन, किसी को पता है, बताओ कोई तो यार, किसी को नहीं पता। क्या सर? लाइन इंटीग्रल कैसे परफॉर्म करेंगे, सर पहले तो सर पहले पाथ लेंगे ना सर। हाँ या अब देखो यहाँ पे अपनों ने एक क्वेश्चन किया था, याद हो सबको, किसी को याद है, इस प्रकार का सरफेस लिया था, उसमें के करंट फ्लो करवाया था, कुछ याद आ रहा है, यस सर। यस, के डॉट डी एस लिया था, याद है ना, के डी एस, ये के डब्ल्यू, जो जहाँ पे एक अपनों ने लूप रखा था, याद है, एक लूप रखा था, उसमें उसके अकॉर्डिंग अपनों ने लाइन इंटीग्रल परफॉर्म किया था, याद आ रहा है कुछ, यस सर। यस। ठीक है। तो अपन यहाँ पे भी वही करंट फ्लो होगा, कौन सा करंट, के करंट फ्लो होगा, कौन सा करंट फ्लो होगा, के करंट। तो अपनों ने तीन एलिमेंट पढ़े हैं, एक तो कौन सा आईडीएल पढ़ा है, तो दूसरा पढ़ा है के डी एस, एडीएस। और तीसरा जेड और डीवी, जेडीवी, यस सर। है ना। तो आईडीएल है तो आईडीएल को क्या लिख सकते हैं, केडीवी, केडीएस, ठीक है। यस सर। या हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, जो लाइन इंटीग्रल अपन यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एच डॉट डी एल, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू हाउ मच, करंट, इनक्लोज करंट, यस और नो। यस सर। अब यहाँ पे देखो तुम एक चीज में, ये जो चीज है ना, इसको थोड़ा सा सही प्रकार से मैं दिखाता हूँ कि कैसे दिखती है। यहाँ पे मैंने लूप लिया है, एक लाइन इंटीग्रल लिया है, तो यहाँ पे ये सरफेस इस प्रकार से फैली हुई दिख रही है सब, ये इस प्रकार से थ्री डायमेंशनल में फैली हुई है। ये μ1 है, ये μ2 है ना, ये μ1 है, ये μ2 है, और ये अगर सरफेस है तो ये बाउंड्री की सरफेस पे इस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है परपेंडिकुलर, दिख रहा है सबको, ये ज्यूम किया है मैंने, है ना। यस सर। या अब देखो राइट हैंड रूल यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि के का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, दिख रहा है सबको। अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो जो लूप बनती है उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्लॉकवाइज, बोलो। यस सर। यस, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी देख लो आप। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, और एम्पियर फील्ड, एम्पियर लूप भी बोल सकते हो इसको, है ना। तो यहाँ पे जो इन्होंने शो किया ना, ये डॉट 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 डॉट, ये दिख रहा है, क्रॉस क्रॉस इनसाइड जा रहा है करंट, दिख रहा है सबको बाउंड्री के यहाँ पे, यस सर। या तो अपनों ने यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ऐसे वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट किया है।
तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है लाइन इंटीग्रल, जैसे उस क्वेश्चन में किया था उन्होंने लाइन इंटीग्रल। तो एज इट इज आपको लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइन है और एक्चुअली सिमेट्रिकल है, तो सिर्फ डायरेक्टली अपनों को क्या करना है, बी और डेल एच यूज करना डायरेक्टली, है ना। तो पहला मैग्नेटिक कितने चार होंगे, 1 2 3 4, और चार में भी दो कंपोनेंट, एक तो फर्स्ट वाली बाउंड्री में, लेकिन सेकंड वाली बाउंड्री में, एज वेल एज इधर वाले में भी दो हो जाएंगे। तो ऐसे कितने इंटीग्रल होंगे, 1 2 3 4 5 6 इंटीग्रल होंगे, है ना। तो 6 इंटीग्रल को अपनों को लेना है। तो फर्स्ट वन कैसे लेंगे, पहले अपन ले लेते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन अपन चूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी बी डॉट एच, मैग्नेटिक फील्ड सेम है ड्यू टू दिस करंट, यूनिफॉर्म अपन एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है ना। तो एल एच यूनिफॉर्म है, तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, और डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 टू बी, इट मींस बी, इसलिए डायरेक्टली अपन पॉजिटिव साइन ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, फिर अगेन प्लस साइन, ठीक है, क्योंकि अपनों को अब इंटीग्रेट करना है इस नॉर्मली, ठीक है, अभी टेंजेंशियली करे किया है, नॉर्मली करेंगे। तो यहाँ पे कंपोनेंट भी लिख देता हूँ मैं ना, टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो ये कौन सा टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, एच टी टू, क्लियर है सबको, एच टी टू क्यों लिखा, इस और बार आपने से डायरेक्शन हाँ हाँ सर सॉरी पॉजिटिव की सॉरी 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 सॉरी, डायरेक्शन नेगेटिव है, आई एम सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक। ओके, अब सही है या, हाँ कभी यस कभी सर हो जाती है प्रिंटिंग मिस्टेक एक्चुअली ठीक है। तो अब यहाँ पे बी डॉट एच टी टू समझ में आ रहा है ना आपको। अब नाउ सेकेंड वन क्या होगा, जल्दी बताओ, कौन बताएगा, दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज योर टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड एच टी टू, और दिस इज योर नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड एच एन टू। ओके, मैंने बता दिया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में किस प्रकार से लेना है आपको, एच वन एच टी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर दिस सेगमेंट, इतना से सेगमेंट के लिए मैंने नाम नहीं दिया, लास्ट टाइम मैंने नाम दे दिया था, बाद में आप उसी कन्वेंशन को फॉलो कर लो यहाँ पे। तो ये ए बी है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, एच एन टू, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रही है और अपन ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, तो एच एन टू डॉट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय डेल एच बाय 2 डेल एच बाई। सिमिलरली नेक्स्ट वन कितना हो जाएगा, एच एन वन HN1 मल्टीप्लाइड बाय डेल एच बाय 2 डेल एच बाई। सेकेंड वन एच टी वन, यस और नो, यस सर डॉट बी, बी डायरेक्शन पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव सर या ओके। और नेक्स्ट वन क्या बचा, एच एन HN1 वन डेल एच बाई टू, डेल एच बाय 2 साइन नेगेटिव, यहाँ पे साइन मैंने नेगेटिव नहीं लिया है, नेगेटिव आपको साइन लेना है, पता ना नेगेटिव साइन क्यों लेना है, यस सर या नीचे की ओर जा रहा है डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, अगेन माइनस, अगेन माइनस एच HN2 एन टू आ जाएगा, है ना, डेल डेल एच एच बाई बाय टू, 2 यस सर डेल एच बाई टू। और लास्ट वन क्या बचा रह गया, ये तो कर ही लिया आपने, माइनस बी एच टू, ठीक हो है। गया सर अब ये देखो ये टर्म और बराबर किसके चल रहा है, आई इनक्लोज के, ठीक है, आई इनक्लोज के। एक बात बताओ मुझे, ये डायरेक्शन बी है, दिख रही है ना सबको, ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ यस तक की सर बी है। वो करंट किस पर, मैंने बोला था कि जब भी करंट इस प्रकार से जाए के वाला, और इस प्रकार की रेक्टेंगुलर लूप बने, और उसका डायरेक्शन ये सॉरी इसकी लेंथ दी रखी हो, परपेंडिकुलर लेंथ कितनी दी रखी हो, बी, तो आप उसको, उसके करंट को, इनक्लोज करंट को, आई इनक्लोज को कैसे लिख सकते हो, कौन बताएगा, के डॉट बी, क्लियर है सबको, यस सर या के डॉट बी। देखो यूनिट सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, के की यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, यस और नो। यस सर बी की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कट गया, तो आई की यूनिट कितनी है, एम्पियर, दैट्स व्हाई के डॉट बी, क्लियर है सबको, यस सर यस ओके। तो के डॉट बी का मतलब समझ में आ गया। तो आई इनक्लोज की जगह कितना लिखेंगे अपन, के डॉट बी। अब देखो दो चीजें, कौन कौन सी चीजें टर्म्स कट रही है यहाँ पे, एक तो ये टर्म कट रही है, पूरी की पूरी टर्म जा रही है ना, एच एन वन से ये कट रही है, उसी प्रकार से ये वाली टर्म भी पूरी कट रही है। तो बचा हुआ क्या लिखेंगे, बचा हुआ जो भी है अपन लिख देते, ठीक है, क्या लिखते हैं, एच टी वन माइनस एच टी टू, बी कॉमन निकाल लूं, है ना, दिख रहा है ना सबको, यस सर
बी कॉमन निकाल लिया भैया। अब आई इनक्लोज के बराबर है, आई इनक्लोज बराबर कितना है, के डॉट बी। अब बी से भी बी काट दूं क्या, बोलो। Yes, sir. तो क्या बचेगा, टेंजेंशियल ST minus एच टी ST3. वन माइनस एच टी थ्री अब बराबर, ठीक है। Yes, sir. दिस इज मैग्नीट्यूड फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना है, एच टी वन लिया माइनस एच टी टू, सॉरी एच टी टू है ना, थ्री नहीं एक्चुअली एच टी टू है, Yes, sir. एच टी टू इज इक्वल टू के क्रॉस एक के पेन। कहीं याद आ रहा है एक के पेन क्या चीज है, पहले भी यूज किया है। Sir, normal है ना sir? यस यस, नॉर्मल कंपोनेंट। कौन सा, जहां पे अपने को फील्ड फाइंड आउट करनी थी वो वाला नॉर्मल कंपोनेंट है ना। अगर ये बाउंड्री है, इसमें करंट इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, तो अगर अपने को यहाँ पे अगर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी रहती तो अपन क्या डायरेक्टेड करते, एक के पेन को डायरेक्टेड ऐसे कर लेते हैं ना। अगर यहाँ पे फाइंड आउट Yes, sir. करनी रहती तो ऐसे कर लेते। तो ये कौन सा है, सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर, कौन सा, एक के पेन। क्लियर है सबको। Yes, sir. तो दिस इज द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन फॉर अस। तो ये यहाँ पे अपन इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एंड वन टू, और मैंने जो रिप्रेजेंट किया है वो आपको जल्दी याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो ये याद आपको हमेशा रखना है। अभी यहाँ पे इन्होंने जो वेक्टर लिया है वो देखो, यहाँ पे कैसी बाउंड्री का वेक्टर लिया है इन्होंने, दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है ए एन वन टू, विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम वन टू टू। क्लियर है ये वेक्टर। इस वेक्टर को आप इस साइड भी लिख सकते हो, इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस साइड में लिख दिया है, तो यहाँ पे इसको आप वन टू भी बोल सकते हो ना, वन टू। ओके, तो Yes, ये sir. आपको याद रखना है। दिस इज वेरी गुड कंक्लूजन फॉर मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड की फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है एक्चुअली। अब देखो, अगर सरफेस चार्ज करंट डेंसिटी जीरो होती, अगर के जीरो होता, यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी कर देते बाउंड्री के पास, जीरो, के बराबर जीरो, तो ये तो जीरो सर हो ये जाता। कंटिन्यूस हो जाता है। यस, एच टी वन इज इक्वल टू एच टी टू। क्लियर है सबको। Yes, sir. So this is a continuous boundary condition. Yeah, I hope so you get it. Okay. अब देखो, अपन कंस्टिट्यूट रिलेशनशिप जानते हैं, बी बराबर म्यू एच होता है, म्यू एच। तो टेंजेंशियल फील्ड, और यहाँ पे देखो पुट करो कितना हो जाएगा, बी बाय म्यू वन, ठीक है। दिस इज योर टेंजेंशियल इज इक्वल टू बी टी टू म्यू टू। यस, तो दिस थिंग क्या है यहाँ पे, अब ये बताओ कि जो बी है, बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कंटिन्यूस है क्या, जल्दी बताओ। No, sir. यस, तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो डिसकंटिन्यूस है एट दिस बाउंड्री। क्यों, क्योंकि म्यू वन म्यू टू पिक्चर में आ गया, ठीक है। जब तक बटे Yes, में sir. या डिवाइडेड में रहेगा ना, तब तक वो डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। ओके, नाउ अब एक चीज और देख लेते हैं भैया। यहाँ पे अपनों ने ये कंक्लूजन अपनों ने ड्राइव कर लिया, तो ये कंक्लूजन आपको याद रखना है ना। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। क्लियर है सबको। Yes, sir. ओके, अब लास्ट वन बचा हुआ है कौन सा, बी डॉट डी एस। तो देखो एक और बाउंड्री कंडीशन देख लेते हैं अपन, ठीक है। नाउ अगेन अपन बाउंड्री बना लेते हैं ऐसी, ठीक है। और अब क्या अपनों को अप्लाई करना है, बी डॉट डी एस, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट भी चाहिए, टेंजेंशियल कंपोनेंट तो लेकर आ गए, है ना। बी डॉट Yes, sir. डी एस। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगेन सेम कंपोनेंट अपन यूज कर लेते हैं। दिस इज योर एच बी वन लिख देते हैं इस बार, है ना, बी वन यूज कर रहे हैं तो बी वन लिख देते हैं, और इसको बी टू लिख देते हैं। दिस इज योर बी टू, और दिस इज अगेन बी टू है, ओके, बी टू। दिस इज योर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बी एन वन, बी एन टू, और दिस इज योर टेंजेंशियल कंपोनेंट बी एन वन, सॉरी बी टी, BT2. बी टी टू, ओके। तो ये भी बी टी वन हो जाएगा, बी टी वन, और दिस इज बी एन वन, ओके। नाउ अब देखो ये एंगल अपन ले सकते हैं अगेन, थीटा वन थीटा टू, थीटा वन दिस इज योर कहते हैं नॉर्मल एंगल, ओके, थीटा टू,
और ये मटेरियल जो अपने यूज किया ये μ1 है और दिस इज μ2 है और ये बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्लक्स कितना होता है, टोटल फ्लक्स 0। तो अपन क्या कर लेते हैं, जीरो। यहाँ पे इस प्रकार का एक सिलेंड्रिकल बॉक्स लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लिया था, सिमिलरली आप इसमें भी ले सकते हैं ना, क्योंकि अपन चाहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से निकली हुई है। अपनों ने देखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा यहाँ नहीं रहती और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्टेड होती है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इस प्रकार का लूप बनाती है, जब भी वो निकलती है ना लूप बनाती है। तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा किसके थ्रू, इस बॉक्स के थ्रू। तो यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है उस फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके bn1 और bn2 कंपोनेंट से। तो bn2 कंपोनेंट ये रहा और दिस इज योर bn1 कंपोनेंट, bn1 कंपोनेंट। ओके, टेंजेंशियल होगा, नो सर। यस टेंजेंशियल नहीं होगा, जीरो हो जाएगा टेंजेंशियल सेम। ओके, तो केवल कौन सा कंपोनेंट आएगा, bn1 और bn2। तो यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन करो, देखो यहाँ पे जो सरफेस का एरिया वो क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, या एस भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं, एस ले लेते हैं, चलो ठीक है एस ले लेते हैं, जो उन्होंने फॉलो किया है। दिस इज योर एरिया, एरिया समझ में आ रहा है ना आपको, यस सर। यस दिस इज योर एरिया, एस एस एस। अब ये अप्लाई करना है अपनों को नियम, बी डॉट डी एस इक्वल टू 0। तो पहला क्या होगा, फर्स्ट सरफेस क्या होगी, bn1, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं इसलिए bn1 इंटू एस, और दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए bn2 माइनस एस। क्लियर है सबको, यस सर। बराबर हाउ मच, 0, जीरो। यस और नो, बिकॉज यस बी सर। डॉट डी एस इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि अपनों को पता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अगर इनसाइड जा रही है और वॉल्यूम से जा रही है तो उसका जो क्लोजमेंट होता है वो कितना होता है, हमेशा 0 होता है। क्लियर है ना, एक सरफेस से घुसी दूसरी सरफेस से निकल गई, तो जो टोटल फ्लक्स रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, या ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो दोनों बराबर होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए अपन यहाँ पे कितना कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, क्योंकि अपनों ने एज इट इज पहले ही वॉल्यूम यूज कर लिया, डेल वी, दिस इज अ सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है ना। तो अपनों को पता है कि अगर कोई सिलेंड्रिकल वॉल्यूम से या फिर क्यूबिक वॉल्यूम से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है तो वो कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है ना, यस सर। सिंगल सरफेस से नहीं लेना अपने को, सिंगल सरफेस से तो हमेशा फ्लक्स आता है, सही आता है ना, सिंगल फ्लक्स से सही आता है, लेकिन वॉल्यूम से क्या आता है, 0 आता है ना। तो ये याद रखना है आपको, क्यों 0 आता है, क्योंकि सोर्स और सिंक एग्जिस्ट नहीं करता है मैग्नेटिक फील्ड में, दैट्स व्हाई। तो bn1 माइनस bn2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। जीरो। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं bn1 इक्वल टू bn2। ओके, तो दिस इज योर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इट मींस व्हाट, क्या है इसका मतलब, कौन बताएगा। सर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का ये नॉर्मल हाँ, कंटिन्यूस होता है। यस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट कंटिन्यूस होता है अराउंड बाउंड्री, ठीक है, मैग्नेटिक बाउंड्री में कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो दिस इज योर नॉर्मल कंपोनेंट। तो अब क्या बचा रह गया है, इसके कंस्टिट्यूट का अपन लिख सकते हैं h बाई बी बाई म्यू से, यस और नो, मल्टीप्लाई करेंगे तो यस ये सर। बनेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, hn1 μ1 is equal to hn2 μ2। क्लियर है, यस सर। तो नॉर्मल नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, जल्दी बताओ। कंटिन्यूस। हाँ डिसकंटिन्यूअस है, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी कंटिन्यूअस है नॉर्मल कंपोनेंट, ये इंटेंसिटी क्या है, अच्छा डिसकंटिन्यूअस। सर। यस डिसकंटिन्यूअस क्यों है, μ1 μ2 के कारण। क्लियर है सबको, यस सर। अगर दोनों बराबर हो जाती है इसका मतलब कंटिन्यूअस है, अगर बराबर नहीं है, देखो ना यहाँ पे μ1 कुछ फैक्टर है, यहाँ पे μ2 कुछ फैक्टर है, तो दोनों कभी बराबर नहीं हो पाएंगे ना, नो मतलब सर। यस सर। इनका रेशियो जरूर बराबर रहेगा, लेकिन ये हमेशा बराबर नहीं हो पाएगी, हमेशा डिसकंटिन्यूस ही रहेंगे। क्लियर है ना, दैट्स व्हाई। यस सर। ओके, तो आपको समझ में आ गया, मैंने कंक्लूजन निकाल लिए हैं सारे, जो क्या क्या निकल के आए हैं एक बार और देख लेते हैं अपन उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के लिए, है ना।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए क्या होता है, ET1 equal to बराबर 82. 82, यस। और dN1 माइनस dN2 dn2 rho f rho rho. ओके, दिस इज मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के लिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए क्या होता है, HT1 माइनस HT2 इज इक्वल टू K Zero. क्रॉस, ना K. ना ना, K क्रॉस अच्छा, जब सर k की वैल्यू 0 होगी तब वो उस केस में अपन, लेकिन हमेशा K की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है ना, अच्छा सही है सर। दैट्स व्हाई अपनों को हमेशा जर्नलाइज फॉर्म लिखना है। कौन सा लिखना है, जर्नलाइज फॉर्म, जर्नलाइज फॉर्म में लिखना है ना। तो जर्नलाइज फॉर्म क्या होती है, जिसमें सारी चीजें अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो ये केवल स्टैटिक फील्ड के लिए, हमेशा ध्यान रखना है स्टैटिक फील्ड के लिए। ये आगे वैलिड भी रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा वैलिड रहेगी, ठीक है। तो स्टैटिक फील्ड के लिए अपने इन्होंने ये चीजें सारी ड्राइव की अपनों ने ना। और एक और कौन सा है, BN1 dn1 माइनस BN2 dn2 बराबर 0, 0. ठीक है। तो दिस इज योर Yes sir. बाउंड्री कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। क्लियर है सबको। Yes sir. इसी के साथ अपना चैप्टर भी स्वाहा होता है, मतलब खत्म होता है, ठीक है। लास्ट इसमें एक टॉपिक और है जिसे अपनों ने इसमें ड्राइव किया था, याद है ना, स्नेल लॉ लगा के थीटा और थीटा 2 में रिलेशन लिया था, tan θ1 tan θ2 बराबर μ1/μ2। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई कर लेना आप, है ना। और जो रिलेशन आएगा वो किसके बराबर आएगा, tan θ1 बाय tan θ2 बराबर μ1/μ2। क्लियर है ये भी। Yes sir. ये तो आप कर ही लोगे क्योंकि मैंने बता दिया लास्ट टाइम, मैं वापस से रिपीट नहीं करना चाहता इस चीज को। तो ये आपको आना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था मैंने यूज कर लिया है ना। लाइन इंटीग्रेशन बताना था मुझे, बता दिया मैंने। अब सेम क्वेश्चन अगेन रिपीट होते हैं इसके लिए भी, तो आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हो। अगेन सेम कंपोनेंट में आपको डिवाइड करना है, कोई मैग्नेटिक फील्ड दी है तो उसको H1 में लिखना है और टेंजेंशियल कंपोनेंट में लिखना है। फिर उसके बाद क्या, बाउंड्री कंडीशन जो हमने ड्राइव की है ये उसमें अप्लाई करना है। तो डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर लोगे इस मीडियम 1 में मीडियम 2 में क्या रिजल्ट है ना। तो ये आप कर सकते हो। तो दिस इज द क्वेश्चन सेम, तो आप कर सकते हो आई थिंक, है ना। करवाने की जरूरत तो नहीं है ना। Yes sir. फिर मैं इसको असाइनमेंट में दूंगा तो फिर ये मत बोलना, इसलिए अभी बोल दो। कोई जरूरत हो तो अभी बता दो कि न्यूमेरिकल करवाना है कि नहीं करवाना, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अपन। यस और नो। सर या फिर सर ये एक न्यूमेरिकल करा देते हैं आप। अभी एक न्यूमेरिकल करवाना है, चलो हाँ सर करवा देते हैं। चलो देख लो भैया। चलो ये न्यूमेरिकल करवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट पॉइंट 9 वाला ना। तो क्या दिया है देखो, दो बाउंड्री नहीं दी हुई है, एक μ1 दी है, एक दूसरी μ2 दी है। और उसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, दिख रहा है ना। के का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, यस सर भाई। yes, this is a magnetic material और this is another magnetic material, है ना। और y डायरेक्शन में k का डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओगे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगी, ऐसी होगी, दिख रही है, ऐसी कर्सर दिख रहा है ना आपको। इस प्रकार की रेक्टेंगल यस अपनों सर। को लेना पड़ेगा, फिर अपनों को डेरिवेशन करना पड़ेगा, लेकिन अपन डायरेक्टली कंक्लूजन यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए अपनों को, मीडियम अपनों ने डिफाइन कर लिया है कि ये है। और जो करंट फ्लो हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, करंट कितना फ्लो हो रहा है, कि एक करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट की वैल्यू इन्होंने दी है क्या, लेट्स सी, करंट की वैल्यू दी है कि इसमें नहीं दी है, शायद यहाँ दिए इफ इंटरफेस कैरी करंट 1/μ0 AKY मिली एम्पियर पर मीटर, दिख रही है के की वैल्यू। मिली एम्पियर पर यस मीटर सर। किसकी यूनिट है, के की यूनिट है, दिख गया। यस सर। आपको यूनिट से पहचानना आना चाहिए कि किसकी यूनिट क्या है। तो मिली एम्पियर पर मीटर किसकी यूनिट है, के की यूनिट है। और हमेशा ध्यान के। रखना है मिली एम्पियर पर मीटर के की तो यूनिट है जो है ये, साथ में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की भी यूनिट है। क्यों है देखो, जो कंक्लूजन अपने ड्राई किया उसको देखो, ढंग से देखो। ये मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो क्या, एम्पियर पर मीटर होती है, और इसकी भी एम्पियर पर मीटर होती है, इसलिए के की भी एम्पियर पर मीटर है। और अपनों को पहले से पता है कि एम्पियर पर मीटर होती है, इसलिए दोनों बैलेंस हो गई। क्लियर है। यस सर। और यूनिट वेक्टर की तो कोई यूनिटलेस होता है, पहली बात तो ये पता है ना सबको, यस सर। दैट्स व्हाई। ओके,
तो यहाँ तक अपनों ने देख लिया। नाउ सेकंड चीज क्या रहेगी इसमें, चलो करंट अपनों को पता चल गया कितना सरफेस करंट इसमें फ्लो हो रहा है, कितना 1/μ ए के पाई डायरेक्शन में, और वाई के पाई डायरेक्शन भी दी हुई है इसने, और यहाँ पे लगाया हुआ भी ये डायरेक्शन, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी किस कंपोनेंट में दी है, B2 इक्वल टू इसमें दिया सेकेंड मीडिया, है ना, तो सेकेंड मीडिया कहाँ है, दिस इज योर सेकेंड मीडिया, तो इसमें बी की डायरेक्शन दिया हुआ, बी कितना दिया हुआ है 5 a cap x प्लस 8 a cap z। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल का। सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक्चुअली मेरा मोबाइल के साथ इशू नेटवर्क का। अपन यहाँ पे आ गए थे ना, ठीक, अभी भी शायद मीटिंग में